श्री कृष्ण को रात को नींद न आने का कारण उनके मन की चिंता और संसार के प्रति उनका दायित्व था। उनकी हर रात ध्यान, चिंतन और गहरी सोच में बीतती थी। वे अपने भक्तों और संसार के कल्याण के लिए हर समय तत्पर रहते थे। श्री कृष्ण की यह जागरूकता और कर्मशीलता उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। वे अपने जीवन को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करते हुए यह संदेश देते हैं कि सच्चे कर्मयोगी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहना चाहिए। उनकी रातें ध्यान, संगीत और आत्ममंथन में बीतती थीं, जो उन्हें ऊर्जा और प्रेरणा प्रदान करती थी। श्री कृष्ण के जीवन में रात का विशेष महत्व था। वे अक्सर अपने समय का उपयोग ध्यान, भक्ति और विचारशील चिंतन में करते थे। उनके लिए रात केवल सोने का समय नहीं थी, बल्कि संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए योजनाएं बनाने का अवसर भी था। श्री कृष्ण अपने भक्तों के लिए हमेशा जागरूक रहते थे। जब अर्जुन ने महाभारत युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच मार्गदर्शन मांगा, तब भी श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देकर जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किए। यह दर्शाता है कि उनका मन संसार के कल्याण और धर्म के मार्ग को प्रशस्त करने में व्यस्त रहता था। उनकी जागरूकता और सक्रियता हमें सिखाती है कि एक सच्चे कर्मयोगी के लिए अपने कर्मों को समझदारी और समर्पण से निभाना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। श्री कृष्ण का जीवन एक कर्मयोगी का प्रतीक है। उनके लिए रातें आत्ममंथन और गहन चिंतन का समय थी। गोकुल और वृंदावन में बिताए उनके बचपन से लेकर महाभारत के युद्ध तक हर क्षण उन्होंने यह दिखाया कि जीवन में कर्म और धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। रात के समय जब लोग विश्राम करते थे, श्री कृष्ण अपने भक्तों और संसार के कल्याण की योजनाओं में लगे रहते थे। उनका मन हर समय संसार की समस्याओं का समाधान ढूंढने में व्यस्त रहता था। चाहे वह गीता का उपदेश हो, रुक्मिणी के लिए रणनीति बनाना हो या जरासंध के आक्रमण का उत्तर तैयार करना, उनके कर्म का कोई अंत नहीं था। श्री कृष्ण का यह जीवन संदेश देता है कि सच्चे नायक वही होते हैं जो अपने आराम से अधिक दूसरों के कल्याण की चिंता करते हैं। उनके लिए हर रात एक नई प्रेरणा और नए संकल्प का प्रतीक थी। उनका जीवन सिखाता है कि जागरूकता, कर्तव्य और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं। श्री कृष्ण के जीवन में हर पल, चाहे वह दिन हो या रात, कर्म और चिंतन से भरा हुआ था। उनकी नींद का त्याग केवल उनकी व्यक्तिगत जागरूकता का ही नहीं, बल्कि संसार के प्रति उनकी असीम करुणा और प्रेम का प्रतीक था। वे जानते थे कि एक राजा, एक मार्गदर्शक और एक ईश्वर के रूप में उनका कर्तव्य संसार की भलाई के लिए है। जब वे गोकुल में थे, उनकी रासलीलाएं भी केवल मनोरंजन नहीं थीं, बल्कि भक्तों को जीवन की सरलता और प्रेम का महत्व सिखाने का माध्यम थी। वहीं महाभारत के समय उनकी रातें शांत नहीं थीं। वे अर्जुन और अन्य योद्धाओं को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि अपने कार्य और धर्म के प्रति निष्ठा रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रह सकता है। उनकी जागरूकता, कर्मयोग और आध्यात्मिकता का यह संदेश हमें जीवन में प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को समर्पित करना ही सच्ची साधना है। श्री कृष्ण का जीवन हर क्षण प्रेरणा और कर्म का उदाहरण है। वे केवल कर्मयोग के प्रवर्तक नहीं थे, बल्कि उसका जीवन स्वरूप भी थे। उनकी रातें भी साधारण व्यक्ति की तरह विश्राम में नहीं, बल्कि संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए योजनाओं में व्यतीत होती थी। जब महाभारत का युद्ध हुआ, तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से केवल ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि यह भी सिखाया कि हर परिस्थिति में अपने कर्म को धर्म के साथ जोड़कर चलना चाहिए। उनकी यह सोच केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी, यह उनके पूरे जीवन का आधार था। गोकुल में गोपियों के संग बिताए उनके रास क्षण भी एक गूढ़ संदेश देते हैं कि जीवन में प्रेम, आनंद और भक्ति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। उनके जागरण का अर्थ केवल शारीरिक सक्रियता नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरूकता था। उनकी यह जागरूकता हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर क्षण महत्वपूर्ण है और उसे सही उद्देश्य और समर्पण के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण का यह जीवन दर्शन हमें प्रेरणा देता है कि यदि मन और मस्तिष्क कर्म, धर्म और सत्य के मार्ग पर अडिग है, तो हर रात एक नई सुबह की शुरुआत बन सकती है। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा आदर्श है जो हर क्षण कर्म, धर्म और भक्ति का संदेश देता है। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं होती थीं, बल्कि वे अपने भक्तों की रक्षा, संसार के कल्याण और धर्म की स्थापना में व्यतीत होती थी। जब वे वृंदावन में थे, तो उनकी रासलीलाएं केवल प्रेम का प्रतीक नहीं थीं, बल्कि यह संदेश थी कि जीवन में भक्ति, प्रेम और आनंद का संतुलन आवश्यक है। वहीं
महाभारत के समय उनकी रातें युद्ध की रणनीतियों और धर्म की स्थापना के चिंतन में बीतती थी। वे एक ऐसे योद्धा और मार्गदर्शक थे जो हर पल जागरूक रहते थे। उनके जीवन का हर क्षण यह सिखाता है कि सच्चा कर्मयोगी वही है जो अपने आराम को छोड़कर दूसरों की भलाई के लिए समर्पित रहता है। श्री कृष्ण का यह जागरण हमें प्रेरणा देता है कि सच्ची नींद वह है जिसमें आत्मा को शांति मिले, और वह शांति केवल धर्म, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलकर ही संभव है। श्री कृष्ण का हर क्षण जागरूक रहना यह दर्शाता है कि जीवन में कार्य और धर्म को सर्वोपरि मानकर चलना ही सच्चे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण के जीवन में जागरूकता और कर्मशीलता का विशेष स्थान था। उनकी रातें केवल विश्राम का समय नहीं थीं, बल्कि उनके लिए गहन चिंतन और संसार के कल्याण की योजनाओं का अवसर थी। वे एक ऐसे योद्धा, मार्गदर्शक और ईश्वर के स्वरूप थे जिनका हर क्षण दूसरों के जीवन को सुंदर और सरल बनाने के लिए समर्पित था। गोकुल और वृंदावन में वे अपने बाल लीलाओं के माध्यम से प्रेम और आनंद का संदेश देते थे। उनकी रासलीलाएं भक्ति और आत्मिक प्रेम का प्रतीक थी, लेकिन उनके व्यक्तित्व का एक और पहलू महाभारत में दिखाई देता है, जहां उनकी रातें योद्धाओं को धर्म का मार्ग दिखाने और सत्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देने में बीतती थी। श्री कृष्ण की रातों का जागरण केवल शारीरिक नहीं था, बल्कि यह उनकी आत्मा की जागरूकता का प्रतीक था। वे यह सिखाते हैं कि एक सच्चा कर्मयोगी अपने कर्तव्यों के प्रति कभी उदासीन नहीं होता। उनका जीवन संदेश देता है कि जो व्यक्ति अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठावान है, वह संसार के सबसे बड़े सुख को प्राप्त करता है। उनकी हर रात यह प्रेरणा देती है कि जीवन में जागरूकता, कर्म और भक्ति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण का जीवन एक ऐसा दीपक है जो हर परिस्थिति में हमारा मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण के जीवन का हर पहलू एक गहरा संदेश देता है, और उनकी रातें भी इस बात का प्रमाण है कि सच्चा कर्मयोगी कभी थकता नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों में तल्लीन रहता है। उनकी रातें विश्राम के बजाय चिंतन, साधना और संसार के कल्याण की योजनाओं में व्यतीत होती थी। वृंदावन की रासलीलाओं में उन्होंने प्रेम और भक्ति का गूढ़ संदेश दिया, जो जीवन में संतुलन और आनंद का प्रतीक है। वहीं महाभारत के दौरान उनकी रातें धर्म की स्थापना और सत्य के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए योद्धाओं को दिशा देने में बीती। उनका हर निर्णय और हर विचार केवल लोक कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण का यह जागरण केवल उनकी जिम्मेदारियों का हिस्सा नहीं था, यह एक ऐसा उदाहरण था जो सिखाता है कि यदि जीवन में उद्देश्य और कर्म स्पष्ट, थकान और विश्राम से परे जाकर भी महान कार्य किए जा सकते हैं। यह तुम्हारे हर कर्म, हर शब्द और हर विचार में होना चाहिए। यही सच्चा कर्मयोग है। इसलिए श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, हमेशा खुश रहो और दूसरों को भी सुखी रखो। जब हम अपनी खुशी दूसरों के साथ साझा करते हैं और जब हम दूसरों के सुख और दुख में शामिल होते हैं, तो हमारा जीवन अधिक मीनिंगफुल और संतुलित बनता है। इसी से हम आत्मिक शांति और सच खुशी प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में कोई भी वास्तव में अपना नहीं होता। हर संबंध स्वार्थ या किसी विशेष कारण पर आधारित होता है। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक उनके हित जुड़े रहते हैं। जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संबंध भी समाप्त हो जाते हैं। यही संसार का नियम है, जिसे समझकर हमें मोह और अपेक्षाओं से मुक्त होना चाहिए। जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब हम यह समझ जाते हैं कि इस संसार में हर चीज स्थायी है, तो हमें दुख और मोह से मुक्ति मिलती है। संबंध, धन, यश और सुख दुख सभी क्षणभंग है। इनसे जुड़ाव रखना स्वाभाविक है, लेकिन इन पर पूरी तरह निर्भर होना हमारी आत्मा को कमजोर करता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गीता में निष्काम कर्म का संदेश दिया है। हमें अपने कर्मों को पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए, लेकिन उनके फल की चिंता किए बिना, क्योंकि फल का नियंत्रण हमारे हाथ में नहीं है। संसार में हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हमारा कर्तव्य केवल सही मार्ग पर चलने का है। जो लोग हमें अपना लगते हैं, वे भी समय के साथ बदल सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बने और ईश्वर में अटूट विश्वास रखें, यही शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को संसार के मोह से ऊपर उठकर अपने आत्मस्वरूप को पहचानना चाहिए। जीवन का अंतिम उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है। यह तभी संभव है जब हम अपने मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए जनभक्ति और कर्म के मार्ग पर चलते हैं। वह यह भी कहते हैं कि मोह और अजान ही मनुष्य के दुखों का कारण है। जब हम संसार की वस्तुओं और संबंधों को स्थायी मान लेते हैं,
तो के छूटने पर दुख होता है। लेकिन जब हम यह समझ लेते हैं कि सब कुछ नश्वर है और केवल आत्मा शाश्वत है, तो हम सच्चे सुख और शांति को अनुभव कर पाते हैं। श्री कृष्ण गीता में यह भी समझाते हैं कि ईश्वर हर जगह है और हर प्राणी में विद्यमान है। जब हम सभी में उसी ईश्वर को देखने लगते हैं तो हम अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। संसार में रहकर भी हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। यही जीवन का सत्य संगीत। गीता का सार यह है कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन उनके फल की आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। कर्म करते समय निष्काम भाव रखना जरूरी है, क्योंकि फल पर हमारा अधिकार नहीं है। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती है वे हमारे कर्मों का ही परिणाम होती है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, मृत्यु केवल एक परिवर्तन है। जैसे पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, इसलिए किसी भी दुख या सुख में संतुलित रहना चाहिए। ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों ही मोक्ष प्राप्ति के मार्ग है। भक्ति के माध्यम से ईश्वर का साक्षात्कार संभव है, ज्ञान से अजान का नाश होता है और कर्म से धर्म की स्थापना होती है। संसार में मोह, क्रोध, लोभ और अहंकार से बचकर जीवन व्यतीत करना चाहिए। मन को वश में रखना, इंद्रियों को नियंत्रित करना और अपने आत्मस्वरूप को पहचानना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सुख ईश्वर की शरण में जाकर उनकी भक्ति में लीन होकर पाया जा सकता है। यही जीवन का सार है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन और बुद्धि को स्थिर और शांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना चंचल मन है, और जब यह नियंत्रित हो जाता है तो वह सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। वह समझाते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जिसमें मनुष्य अहंकार, स्वार्थ और दिखावे से परे होकर केवल ईश्वर को समर्पित हो जाए। जो भक्त मुझे पूरे प्रेम और श्रद्धा से स्मरण करता है, मैं उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करता हूं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि धर्म का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना, सत्य के मार्ग पर चलना और दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखना ही सच्चा धर्म है। वह यह भी बताते हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह ईश्वर की इच्छा और उनके नियमों के अनुसार हो रहा है। हमें सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय में समान भाव रखना चाहिए। जब हम स्वयं को ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित कर देते हैं तब हमें सच्ची शांति और मुक्ति का अनुभव होता है। प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह उनकी दृष्टि में होता है। वह हर प्राणी के मन के भाव, विचार और कर्मों को जानते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा है, कोई क्या छुपाना चाहता है, यह सब उनसे छिपा नहीं है। प्रभु यह भी कहते हैं कि हर घटना उनके बनाए हुए नियमों के अनुसार घटित होती है। कर्म का फल निश्चित है और उसे कोई बदल नहीं सकता। वे हर जीव के साथ है, उसे दिशा दिखाने वाले और उसकी रक्षा करने वाले हैं। लेकिन मनुष्य को अपने कर्मों का चुनाव स्वयं करना होता है। मनुष्य चाहे जैसा भी कर्म करे, प्रभु हर समय उसके साथ होते हैं। वह केवल प्रेम, विश्वास और समर्पण चाहते हैं। जब हम उन्हें अपना मान लेते हैं और हर परिस्थिति में उनकी इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन में शांति और स्थिरता आ जाती है। प्रभु सब जानते हैं, सब देखते हैं और उचित समय पर हर किसी को उसका न देते। प्रभु कहते हैं कि मैं हर जीव के हृदय में निवास करता हूं, चाहे कोई मुझे जाने या ना जाने, मैं हर समय उसके पास हूं। जो लोग अपने अहंकार को त्याग कर मेरे शरण में आते हैं, मैं उनके सारे बंधन काट देता हूं और उन्हें मोक्ष का मार्ग दिखाता हूं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि संसार में हर घटना, हर परिस्थिति मेरे द्वारा संचालित है, लेकिन मैं निर्लिप्त हूं। मैं कर्म का प्रेरक हूं, लेकिन कर्म का फल जीव को उसके कर्मों के अनुसार मिलता है। मैं न्यायकारी हूं, इसलिए जो जैसा बोता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा केवल उसी पर होती है जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है और अपने कर्तव्यों का पालन करता है। मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से मुक्त होकर जब कोई मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है तब वह मेरे सानिध्य का अनुभव करता है। जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे ही संकल्प से हो रहा है। परंतु मनुष्य को यह समझना चाहिए कि वह अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन की दिशा को तय करता है। जब वह मेरा स्मरण करते हुए अपने जीवन को धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर ले जाता है तभी उसे सच्चा ज्ञान और शांति प्राप्त होती है।
प्रभु श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि मनुष्य का मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है, यह कभी शांत नहीं रहता और हमेशा विषय वासना इच्छाओं और भटकाव में रहता है। मन को वश में करना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन यह संभव नहीं है। वह बताते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास योग और वैराग्य संयम की आवश्यकता होती है। निरंतर प्रयास से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब हम अपने विचारों को सकारात्मक और ईश्वर की ओर केंद्रित करते हैं, तब मन शांत और स्थिर हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को मित्र बनाना चाहिए, क्योंकि एक चंचल मन हमारा सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो यह हमें आत्मज्ञान और परम शांति की ओर ले जाता है। मन को स्थिर करने के लिए ध्यान, प्राणायाम और ईश्वर का स्मरण सबसे प्रभावी उपाय है। जब मन शांत होता है, तब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव कर सकता है। इसलिए प्रभु कहते हैं, उनका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि सच्ची नींद वही है जो आत्मा को शांत और संतुष्ट करे, और यह शांति केवल धर्म, सत्य और निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर चलकर ही संभव है। उनकी हर रात कर्म और धर्म का एक नया अध्याय लिखती थी, जो आज भी हमें मार्गदर्शन देती है। श्री कृष्ण का जीवन कर्मयोग और जागरूकता का प्रतीक था। उनकी रातें केवल शारीरिक विश्राम का समय नहीं थीं, बल्कि संसार के कल्याण, धर्म की स्थापना और भक्तों की रक्षा के लिए गहन चिंतन और योजनाओं में बीतती थी। उनका हर क्षण यह सिखाता है कि जीवन में कर्म, धर्म और प्रेम का संतुलन ही सच्चे सुख और शांति का मार्ग है। गोकुल और वृंदावन की उनकी लीलाएं यह संदेश देती है कि जीवन में भक्ति और प्रेम का महत्व कितना बड़ा है। वहीं महाभारत के समय उन्होंने अपनी रातें धर्म के मार्ग पर चलने वाले योद्धाओं को प्रेरित करने और अधर्म का नाश करने की रणनीतियों में बिताई। उनका हर कार्य लोक कल्याण और सत्य की स्थापना के लिए समर्पित था। श्री कृष्ण का जागरण केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक था। वे यह सिखाते हैं कि एक सच्चे कर्मयोगी को अपने आराम से अधिक अपने कर्तव्यों की चिंता करनी चाहिए। उनका जीवन यह प्रेरणा देता है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, वही संसार में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त कर सकता है। उनकी हर रात यह सिखाती है कि जीवन में कर्मशीलता, भक्ति और जागरूकता से बड़ा कोई साधन नहीं है। श्री कृष्ण का हर क्षण हमें यह प्रेरणा देता है कि अपने कर्म और धर्म के प्रति निष्ठा से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हर पल हमें जागरूकता, धर्म और कर्म का सही अर्थ समझाता है। उनकी रातों का हर क्षण केवल विश्राम का नहीं था, बल्कि यह उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण का प्रतीक था। चाहे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला हो या महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन को गीता का उपदेश देना, हर स्थिति में उनकी निंद्राहीन जागरूकता दर्शाती थी कि वे सच्चे कर्मयोगी थे। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों में लीन रहते हुए भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह समर्पित हो सकता है। वे न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक अद्वितीय मार्गदर्शक भी थे। उनका जागरण केवल भौतिक और मानसिक शक्ति से परे था, यह उनके आत्मिक बल और संसार के कल्याण के लिए उनके निस्वार्थ प्रेम का परिणाम था। उनकी रातों का जागरण हमें यह भी याद दिलाता है कि सही दिशा में किए गए कर्म, चाहे वे कितने भी कठिन क्यों न हों, अंततः हमारी आत्मा को शांति और संतुष्टि प्रदान करते हैं। वे अपने जीवन के हर पल में यह उदाहरण प्रस्तुत करते थे कि समर्पण, धैर्य और सही मार्गदर्शन से जीवन को एक उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर किया जा सकता है। श्री कृष्ण के जीवन की गहराई यह बताती है कि सच्चे कर्मयोगी का कोई विश्राम नहीं होता, क्योंकि उसका कर्तव्य और जिम्मेदारी उसे हर समय जागरूक और समर्पित बनाए रखते हैं। उनकी निंद्राहीन रातें हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में जागरूकता और सत्य के मार्ग को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन निरंतर जागरूकता, कर्म और धर्म का आदर्श प्रस्तुत करता है। उनकी रातें केवल शांति और विश्राम का समय नहीं होती थीं, बल्कि वे अपने भक्तों के प्रति निष्ठा और समर्पण में बीतती थी। वे जानते थे कि जीवन का सर्वोत्तम उद्देश्य न केवल अपने लिए, बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी काम करना है। गोकुल और वृंदावन में उनकी लीलाएं प्रेम और भक्ति का पर्याय थीं, लेकिन महाभारत के युद्ध के समय उनका कर्तव्य कुछ और था। उन्होंने अपनी रातें अर्जुन को गीता का उपदेश देने, धर्म की रक्षा करने और अधर्म का नाश करने में बिता। वे हर समय अपने भक्तों के लिए एक मार्गदर्शक, एक सहायक और एक ईश्वर के रूप में उपलब्ध थे। श्री कृष्ण का जीवन यह सिखाता है कि सच्चे कर्मयोगी के लिए आराम और विश्राम से भी ऊपर कुछ होता है, और वह है अपने कर्तव्यों का पालन। उनकी जागरूकता हमें यह प्रेरणा देती है
कि अपने जीवन में हर समय कर्तव्य और धर्म को सर्वोपरि रखकर ही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। उनकी रातें यह भी दर्शाती है कि हमें अपने जीवन में जागरूक रहकर हर स्थिति में सही कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि अगर हमारी नीयत और कर्म शुद्ध है तो हमें किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष मिलेगा। श्री कृष्ण का जीवन एक अद्वितीय उदाहरण है जो हर क्षण हमें जागरूकता, समर्पण और कर्तव्य की महत्ता सिखाता है। उनकी रातें कभी शांतिपूर्ण विश्राम के लिए नहीं होती थीं, बल्कि हर पल वे अपने जीवन के उद्देश्य को सिद्ध करने में लगे रहते थे। चाहे वे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हों या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हों, हर कार्य में उनका उद्देश्य केवल धर्म की स्थापना और संसार के कल्याण के लिए था। श्री कृष्ण के जीवन का गहरा संदेश यह है कि एक सच्चा कर्मयोगी कभी विश्राम नहीं करता। वे हमेशा अपने कर्तव्यों में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि उनके लिए कर्म का मार्ग ही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग था। उनकी जागरूकता केवल बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि आत्मा से जुड़ी थी, और यही कारण था कि वे हर परिस्थिति में शांति और संतुलन बनाए रखते थे। श्री कृष्ण का यह आदर्श हमें यह सिखाता है कि जीवन में यदि हम अपने कार्यों में समर्पित हों और अपने कर्तव्यों को सच्चे दिल से निभाएं, तो किसी भी कठिनाई से उबर सकते हैं और अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी निंद्राहीन रातें हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें हर क्षण को पूरी तरह से जीना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करना चाहिए। उनका जीवन यह दर्शाता है कि सच्ची नींद और शांति केवल तब मिलती है जब हम अपने कर्मों में निष्ठा, सत्य और समर्पण के साथ जुड़कर चलते हैं। श्री कृष्ण का जीवन हम सभी के लिए एक अमूल्य शिक्षा है जो हमें हर क्षण जागरूक, कर्मशील और समर्पित रहने का मार्ग दिखाता है। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं थीं, क्योंकि वे हमेशा अपने भक्तों की भलाई, धर्म की रक्षा और संसार के कल्याण के लिए चिंतन में लगे रहते थे। उनके जीवन का हर कार्य केवल आत्मकल्याण के लिए नहीं, बल्कि समग्र मानवता की भलाई के लिए होता था। महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण का कर्तव्य और जिम्मेदारी केवल अर्जुन को गीता का उपदेश देना ही नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया को धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना था। उनका हर कार्य आत्मसमर्पण और परोपकार से भरा हुआ था। यही कारण था कि उनकी रातें कभी शांतिपूर्ण विश्राम का समय नहीं बनती थीं, बल्कि वे अपने कर्मों में पूर्ण रूप से समर्पित रहते थे। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह समझाता है कि सच्चे कर्मयोगी वे हैं जो कभी आराम नहीं करते, बल्कि वे अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक रहते हैं। उनका आदर्श यह है कि यदि हम अपने कर्मों में निष्ठा और समर्पण रखें तो कोई भी कठिनाई हमें विचलित नहीं कर सकती। उनकी निंद्राहीन रातें यह सिखाती है कि जब हम जीवन के उद्देश्यों के प्रति जागरूक रहते हैं तो हमें सच्ची शांति और संतोष प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हमें अपने कार्यों को धर्म, सत्य और समर्पण के साथ करना चाहिए, ताकि हम जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और सच्चे सुख का अनुभव कर सके। श्री कृष्ण का जीवन पूर्ण रूप से जागरूकता, कर्म और भक्ति का आदर्श था। उनकी रातें कभी विश्राम के लिए नहीं होती थीं, क्योंकि उनका हर कार्य और हर पल संसार के कल्याण के लिए समर्पित था। चाहे वे गोकुल में गोपियों के साथ रासलीला कर रहे हों या महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का इसे संसार की मोह माया और विषय वासना से हटाकर आत्मा और परमात्मा के चिंतन में लगाया जाए। जब मनुष्य अपनी इच्छा और वासनाओं को नियंत्रित करता है तो उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। प्रभु कहते हैं कि मनुष्य का ध्यान यदि स्थायी रूप से ईश्वर की ओर केंद्रित हो जाए तो वह संसार के सुख, दुख, लाभ, हानि और जय पराजय से प्रभावित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में समान और संतुलित रहता है। मन को स्थिर करने के लिए नियमित साधना जैसे ध्यान, जप और भजन करना चाहिए। इसके साथ ही अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित करके निष्काम भाव से काम करना चाहिए। जब मन ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह चंचलता और अशांति से मुक्त होकर स्थिर और शांत हो जाता है। यही जीवन में सच्चा सुख और मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। जब मनुष्य आत्मविश्वास और धैर्य के साथ अभ्यास करता है तो धीरे धीरे मन को वश में किया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि मन चंचल इसलिए है क्योंकि यह संसार के बाहरी सुखों और भटकाव की ओर आकर्षित होता है। प्रभु बताते हैं कि जैसे एक कछुआ अपने अंगों को भीतर समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। इंद्रियों के संयम से मन शांत होने लगता है। मन को साधने के लिए सत्संग, स्वाध्याय और सकारात्मक विचारों का सहारा लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं
कि जब मनुष्य मन और बुद्धि को आत्मा में स्थिर कर देता है तब वह शांति और आनंद का अनुभव करता है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह न केवल इस संसार के दुखों से परे हो जाता है बल्कि उसे ईश्वर की कृपा और सानिध्य भी प्राप्त होता है। प्रभु यह भी कहते हैं कि मन को नियंत्रित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है ईश्वर का स्मरण और उनकी शरणागति। जब मनुष्य हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखता है और स्वयं को उनके प्रति समर्पित कर देता है तो मन की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाती है। तब मन स्थिर होकर जीवन के परम उद्देश्य यानी आत्मा और परमात्मा के मिलन की ओर अग्रसर होता है। श्री कृष्ण ने एक बार अर्जुन को एक कहानी सुनाई जिससे वह मन की चंचलता को समझ सके। यह कहानी इस प्रकार थी। एक समय की बात है, एक गहरे जंगल में एक छोटे से तालाब के पास एक बड़ा पेड़ उगा हुआ था। पेड़ के नीचे एक साधु तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या इतनी गहरी थी कि वह ना किसी से बात करता था ना ही किसी से कुछ मांगता था। एक दिन जंगल का एक शेर आया और तालाब के पास पानी पीने के लिए रुक गया। शेर ने देखा कि पेड़ के नीचे साधु शांतिपूर्वक ध्यान में मगन है। उसकी चंचल मनोदशा ने उसे विचलित कर दिया और वह साधु के पास गया। शेर ने साधु से कहा, तुम क्यों एक स्थान पर बैठकर बिना कुछ किए समय बर्बाद कर रहे हो? तो शिकार करके अपनी भूख को शांत करता हूं, पर तुम क्यों बेजान होकर बैठे हो? साधु मुस्कुराए और उत्तर दिया, तुम्हारे जैसे जीवों के लिए शिकार करना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारा मन हमेशा अपने शिकार पर केंद्रित रहता है। तुम हर समय अपने भोजन की चिंता करते हो, लेकिन क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम सच्चे सुख की ओर बढ़ रहे हो? शेर कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो तुम क्या कर रहे हो? साधु ने उत्तर दिया, मैं अपनी आत्मा को जानने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का अनुभव होता है। संसार के सुख और दुख अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मा का परम आनंद शाश्वत है। जब मन वश में होता है तो वह आत्मा के साथ एक हो जाता है और वही सच्चा सुख है। शेर यह सुनकर चुप हो गया और उसकी चंचलता कुछ हद तक शांत हो गई। वह समझने लगा कि जीवन केवल शिकार करने या बाहरी सुखों में ही नहीं बल्कि आत्मा की शांति और स्थिरता में भी है। श्री कृष्ण ने इस कहानी के माध्यम से अर्जुन को यह समझाया कि जैसे शेर की चंचलता ने उसे कभी संतुलित नहीं होने दी, वैसे ही मनुष्य का चंचल मन उसे जीवन के उच्चतम उद्देश्य से दूर करता है। मन को नियंत्रित करना आवश्यक है ताकि व्यक्ति अपनी आत्मा के अनुभव को प्राप्त कर सके और सच्ची शांति पा सके। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को शांत और स्थिर रखो, क्योंकि जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे तब जीवन के हर पहलू में और संतुलन मिलेगा। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन का सर्वोत्तम प्राप्त करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहना होगा। तुम जिस मार्ग पर चलोगे तुम्हारे कर्म उसी दिशा में तुम्हें ले जाएंगे। मनुष्य का मन हमेशा चंचल और अस्थिर रहता है, लेकिन उसे शांत रखना ही असली सफलता है। एक नाविक अपने जहाज को सही दिशा में चलाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन को सही दिशा में लगा चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में करते हो और फल की चिंता नहीं करते तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है और तुम्हारे भीतर एक सशक्त विश्वास और आत्मविश्वास पैदा होता है। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास अवश्य आएगा। यह संसार एक परम नीति के अधीन है और तुम्हारा जो भी भाग्य है वह तुम्हारे सामने आएगा। बस तुम अपने कर्मों में निरंतरता बनाए रखो और उनका निष्कलंक पालन करो। जब तुम अपने कार्यों में ईश्वर को समर्पित करोगे तो वह तुम्हारे मार्ग को सरल और स्पष्ट बनाएंगे। इसलिए अर्जुन, अपने मन को शांत और स्थिर रखो, अपने कर्तव्यों का पालन करो और किसी भी परिस्थिति में अपनी आत्मा की शांति को बनाए रखो, वही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने कर्मों को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो, लेकिन उनका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब तुम अपने कर्मों को बिना किसी स्वार्थ के केवल धर्म के लिए करते हो तब तुम्हारा मन शांति और संतुलन में रहेगा। यही जीवन का असली उद्देश्य है, कर्म करना और उसके परिणाम से ना जुड़े रहना। मनुष्य जब कर्मों के फल की चिंता करता है तो वह तनाव और असंतुलन का शिकार हो जाता है। इसलिए यदि तुम सच्चे मार्ग पर चलने का संकल्प करते हो तो तुम्हें अपने कार्यों का फल निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन उस फल पर मोह नहीं होना चाहिए। फल की आसक्ति ही दुख का कारण है। प्रभु कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा और जो नहीं है वह कभी भी नहीं आएगा। तुम्हें सिर्फ कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसा तुम कर्म करते हो वैसा ही परिणाम आता है। अगर तुम पूरी निष्ठा से और शुद्ध मन से कर्म करते हो तो निश्चित रूप से तुम्हें सुख, शांति
और संतुष्टि मिलेगी। इसलिए अर्जुन, तुम्हें अपने जीवन को पूरी तरह से ईश्वर के मार्ग पर समर्पित करना होगा। जब तुम्हारा मन स्थिर होगा और तुम केवल अपने कर्तव्यों में लगे रहोगे, तब तुम्हारा मन हर प्रकार के डर और चिंता से मुक्त हो जाएगा। यही जीवन का सबसे बड़ा आनंद है। जब तुम यह समझ पाओगे तो तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास और शांति का जन्म होगा। इस प्रकार अर्जुन, अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो। यही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मन को शांत और स्थिर रखो, क्योंकि जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर पाओगे तब जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन मिलेगा। यह तुम्हारा अधिकार है कि तुम अपने जीवन का सर्वोत्तम प्राप्त करो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने कर्तव्यों में पूरी निष्ठा से लगे रहना होगा। तुम जिस मार्ग पर चलोगे, तुम्हारे कर्म उसी दिशा में तुम्हें ले जाएंगे। मनुष्य का मन हमेशा चंचल और अस्थिर रहता है, लेकिन उसे शांत रखना ही असली सफलता है। जैसे एक नाविक अपने जहाज को सही दिशा में चलाता है, वैसे ही मनुष्य को अपने मन को सही दिशा में लगाना चाहिए। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के समर्पण में करते हो और फल की चिंता नहीं करते, तो तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है। जीवन में केवल भौतिक सुख की तलाश नहीं होनी चाहिए, बल्कि आत्मिक जागरूकता और कर्तव्य की भावना से भरा हुआ जीवन जीना चाहिए। श्री कृष्ण ने अपने कर्मों के माध्यम से यह सिद्ध किया कि एक सच्चा कर्मयोगी वही है जो हर क्षण अपने कर्तव्यों को निभाता है और किसी भी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखता है। उनकी रातों का जागरण यह संदेश देता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि जो भी कार्य किया जाए वह धर्म और सत्य के मार्ग पर होना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि किसी भी कार्य में सफलता का कारण केवल शारीरिक प्रयास नहीं, बल्कि सही दिशा और नीयत होती है। श्री कृष्ण का जीवन यह दर्शाता है कि हमें अपने जीवन में कर्म, धर्म और भक्ति को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। उनके जीवन की हर रात एक प्रेरणा थी कि हम भी अपने जीवन में जागरूक, समर्पित और निष्ठावान बने रहे। यही मार्ग हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति की ओर ले जाता है।